हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ जी आर चौधरी और केमिस्ट्री मेंटोर। आज अपन नीट और जेई के लिए ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब ये ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी और आपके लिए मतलब डेली के क्वेश्चन बनेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और रोज नए नए क्वेश्चन। ठीक है। तो सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्या आपके पास ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन है और उसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ करवानी। मान लो जैसे सिल्वर की जगह अपने पास एजी होता, एजी की जगह एन होता और ड्राई ईथर होता। ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन हो जाती। वुड्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो अपन जो बना रहे हैं वो नहीं बनने वाला, ध्यान रखना। जैसे मान लो तुमने कहा सर वुड्स रिएक्शन होगी तो कुछ ऐसे बनेगा। वुड्स रिएक्शन होगी तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ऐसे। भाई साहब, ध्यान से सुनना। ये अपना प्रोडक्ट क्या होगा? गलत। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन सीरीज है भाई। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आ जाओ। सबसे पहले अपन लेते हैं ट्राइफिनाइल को, और यहां बना देता हूं मैं फ्री रेडिकल। यहां लिख देता हूं पीएच, पीएच, और ये फ्री रेडिकल। अब यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। इस बेंजीन का एक बॉन्ड टूटेगा तो सर अपने पास बनने वाला होगा वही होगा डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पी एच, और यहाँ पर पी एच। सर जैसे ही डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो अपने पास बन गया सर यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ हो गया सर स्टेरिक हिंड्रेंस कम। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा सर। अब अपने पास ये रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन करेगा सर फर्दर ट्राइफिनाइल कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल के साथ। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी भाई साहब। बहुत ही ध्यान से सुनना भाई साहब। अब इन दोनों के बीच में होगी सर एडिशन रिएक्शन। तो सर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो बनने वाला जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ये है भाई साहब, कार्बन फिनाइल, फिनाइल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर फिनाइल रिंग, और यहाँ पर फिनाइल रिंग। ये है सब एक्चुअल प्रोडक्ट, इसका ये होगा। लेकिन हमने क्या बनाया था जरा देखो एक बार ध्यान से। ये तो होता है सर वुड्स रिएक्शन, सिंपल सी वुड्स रिएक्शन जिसमें आर एक्स होता है। देखो अपन ऐसे करते थे CH3 Cl, और आपको दे दिया Na ड्राई ईथर। तो आप कहते थे सर सेम सेम, ट्विंस ट्विंस चिपका दो, बन जाएगा सर प्रोडक्ट। ये ईथेन ऐसे नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ ये बल्कि ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस इतना बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के दौरान, तो अपन कह सकते हैं रिपल्सन के कारण ये प्रोडक्ट वेरी 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 लेस स्टेबल है। इस कारण बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है वैसा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये ध्यान रखें। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम नंबर 2। लो सर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट क्यू इज। आपको क्यू पूछा गया है, क्या दिया सर? एल ग्लूकोज दिया है। अब देखो H C डबल बॉन्ड O, C H O H, C O H H, C H O H, C
H और OH और CH2OH, ये है सर एल ग्लूकोज, ये है अपने एल ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे बच्चा लोग एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन भाई साहब ने किसने के साथ कही भाई, HI के साथ हीट करोगे। आपको याद होगा ग्लूकोज को जब HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास बनता है एन हेक्सेन, तो ये बन गया सर एन हेक्सेन, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है Cr2O3, सर ये तो एरोमेटिक रिएक्शन होगी। Cr2O3 773 केल्विन टेम्परेचर या 775 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर रखा 10 to 20 ATM, 10 to 20 ATM। तो बनने वाला क्या होगा सर, गोलू मोलू बेंजीन, क्या बन जाएगा सर, बेंजीन। अब बेंजीन के आगे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, Cl2 एक्सेस, या याद करो Cl2 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो सर जब अपन क्लोरीनेशन करवाते हैं H न्यू की वजह में, यदि मैं FeCl3 ले लेता, यहाँ पर यदि मैं FeCl3 ले लेता, मतलब लुईस एसिड ले लेता या AlCl3 ले लेता, तब तो अपने पास क्या हो जाता, क्लोरीन आ जाता। लेकिन यहाँ अपने पास बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर, वो होगा Cl, 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 Cl और ये Cl। इसको बोलते हैं सर गैमेक्सेन, क्या बोलते हैं, गैमेक्सेन, या बोलते हैं गामा 666। तो सर ये प्रोडक्ट क्यों हो गया ये, तो प्रोडक्ट क्यों क्या होगा, ये होगा सर। समझ आ गया भाई। ये क्वेश्चन ये शायद जेई एडवांस 2024 का है, जेई एडवांस 2024, ठीक है। चल आगे बढ़े भाई, देख लो एक बार इसको। हालांकि ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है। कोई भी अपन डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो लास्ट कार्बन सेंटर देखते हैं, लेकिन डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में पूरा का पूरा चेंज होता है, पूरा का पूरा, जो लेफ्ट है वो राइट, राइट है वो लेफ्ट। चलो सर अगला सवाल सर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3 दिया, गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन देता भाई, फिनोल, कौन देता है, फिनोल। एंड डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है सर। द कंपाउंड पी रिएक्ट विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2H। अब इसी के रिएक्शन करवाइए सर हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, मतलब ऑक्साइन बनेगा। टू प्रोड्यूस ऑक्साइन क्यू, ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ OH, KOH, प्रोड्यूस कंपाउंड R as the major product. Reaction of R with isobutyl magnesium bromide, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये होता है सर, कोई दिक्कत, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड करता है इसको, लो सर MgBr, ये तो हो गया सर ग्रिग्नार एजेंट Gr। चलो सर, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O प्लस गिव्स कंपाउंड as the major product, total number of methyl CH3 group in compound S। इस टाइप के कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले काम करें ड्यू निकाल देगा, ड्यू निकालते देखो, ड्यू ऑफ कंपाउंड P, ड्यू ऑफ कंपाउंड P इज इक्वल टू कार्बन +1 माइनस का हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। कार्बन कितने 6 और 1 7, माइनस का 6/2 इज इक्वल टू 4। ये तो बात समझ आ गई सर। C6H6O3 को बनाते हैं, कुछ ऐसा बनेगा, यस या नो। अब इसकी ड्यू कितनी है 4, यहां लगा दो OH, यहां OH लगाओगे H बॉन्डिंग, यहां लगा दो OH और यहां लगा दो OH। अब सर यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं FeCl3 के साथ, FeCl3 के साथ, तो पॉजिटिव टेस्ट होगा, ये कैसा होगा सर, पॉजिटिव टेस्ट। और आपको मैंने ये चीज बताई थी
कि सर जब कभी भी फिनॉल की रिएक्शन PHOH की रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाते हैं तो बनता है FeOPH का होल 6 माइनस का 3, और ये कलर होता सर वायलेट। कैसा होता? वायलेट। ठीक है सर, तो P अपने पास ये होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा था कंपाउंड P रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट NH2H। ओ भाई साहब, फिनोलिक ग्रुप कभी भी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो एक काम करो सर, इसका कीटो फॉर्म बना दो। ये लो सर, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, OH OH और OH। सॉरी, इसका मैं करवा रहा हूं सर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर प्रोडक्ट बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या घुमाया भाई साहब सवाल ने, गजा। डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत? चलो सर आगे क्या बोल रहा है जरा देखो। कंपाउंड P रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2H। यस सर, अब ये रिएक्शन कर सकता है सर, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन इजीली रिएक्ट विद NH2OH एंड फॉर्म ए हाइड्रोक्साइन, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो सर इसकी रिएक्शन कराओ सर, 3 मोल ऑफ H2N और OH। क्या बन जाएगा बोलो? ये बन जाएगा सर ये डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N और OH, डबल बॉन्ड N और ये OH। कोई दिक्कत? चलो सर ये बन गया सर, ऑक्साइम बन गया। क्या बन गया? ये सर है प्रोडक्ट अपने पास, ऑक्साइम प्रोडक्ट, ऑक्साइम प्रोडक्ट। अगला क्या कह रहा है सर? ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहा है। अब इसकी रिएक्शन कराओ सर OH माइनस के साथ। याद करो, जब कभी भी कीटोन की रिएक्शन OH के साथ करवाई जाती है तो पहले इनोलेट आयन बनाया जाता है, और इनोलेट के आयन के बाद वो SN2 रिएक्शन देता है। तो इनोलेट आयन के साथ रिएक्शन कराओ सर, क्या बन जाएगा बोलो? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां अपने पास OH आएगा। देखो बेस ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ये चार्ज करेगा क्रिएट नेगेटिव। ठीक है सर, तो ये चार्ज क्रिएट नेगेटिव किया तो कुछ ऐसे बन गए। देखो यहाँ आ जाएगा सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ चार्ज नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करवानी है सर CH3I के साथ। एक बार और पढ़ लेते वापस। ये कह रहा विद एक्सेस मिथाइल। ओ भाई साहब, एक्सेस मिथाइल मतलब जितने नेगेटिव चार्ज बनेंगे उतनी की उतनी रिएक्शन होगी सर। करवाओ एक्सेस में, क्या बन जाएगा बोलो? एक्सेस में कराओगे तो अपने पास बन जाएगा सर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया सर CH3। अब ऐसी कैसी रिएक्शन और होगी, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ भी अपने पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी अपने पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रिएक्शन कराओ सर CH3I और प्लस का KOH, और ये एक्सेस में कह रहा है सर, करवाओ सर एक्सेस में। क्या बन जाएगा भाई साहब? देखो यहां बन जाएगा अपने पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मिथाइल 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 मिथाइल। ये लो सर, ये प्रोडक्ट बना अपने पास R। ये है सर R प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? चलो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। R is the major product reaction of R with excess isobutyl magnesium। सर अपने को पता है, जब कभी भी ग्रिटनर एजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तब तो देता है 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल। तो सर यहां ग्रिटनर एजेंट की रिएक्शन करो, और वो भी ये है भाई साहब। ओ माय गॉड, क्या सवाल दिया है। अब सर 1 मोल
इसके साथ 1 मोल, इसके साथ 1 मोल, इसके साथ टोटल कितने मोल कंज्यूम हो गए रे? 3। ये लो, यहां आ जाएगा अपने पास मिथाइल 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 मिथाइल, यहां आ जाएगा सर अपने पास ये, लो सर, और यहाँ ओ एच, लो सर, यहाँ आएगा ओ एच, लो सर, यहाँ आएगा सर ओ एच। ये इसका प्रोडक्ट बना। आगे क्या कह रहे हैं सर? फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3 प्लस हाइड्रोलाइसिस करवा दियो, OMgBr बनेगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद OH आ जाता है, MgOHBr चला जाता, ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गिवन कंपाउंड एस एज द मेजर प्रोडक्ट। सर ये रहा मेजर एस, मेजर प्रोडक्ट। क्या सर? मेजर प्रोडक्ट। आगे क्या बोला? द टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन एस। मिथाइल ग्रुप काउंट करो भाई। तो यहां अपन लिखना सर मिथाइल ग्रुप, क्या? मिथाइल ग्रुप इन प्रोडक्ट आइस इज इक्वल टू कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर आंसर इज 12। क्या ये बात समझ आई? ये अपना सवाल था सर। देखते रहे ना भाई, ब्लॉकबस्टर सीरीज में आपको सबसे अच्छी बात ये सीखने को मिलेगी कि अपने को कैटलिस्ट को यूज कैसे करना। बस सवाल के हिसाब से कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है। चलो सर, ये हुआ सवाल खत्म सर। आगे बढ़े, चलो लो भाई, ये क्वेश्चन देखो। तो रोज के 3 4 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया लेवल के लेके आएंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया सर, क्या दिया? C9H18 और O2, ठीक है। डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर एंड ऑल्सो शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब 2 डिग्री अल्कोहल होगा कहीं ना। पी ऑन ओजोन लाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस। Q एंड R while compound Q show positive आयोडोफॉर्म टेस्ट, कंपाउंड R does not। ये देखो, कंपाउंड R पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा है, आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। Q एंड R ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC। ये PCC होता है सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोए मोए, ठीक है। फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स S and T रेस्पेक्टिवली, बोथ S and T पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कंप्लीट कोपॉलिमराइजेशन ये है, ठीक है सर। पहले सवाल तो ये भी तो बन गया ना, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S&T, ठीक है सर। देखते हैं, ड्यू निकालो पहले इसकी। ड्यू कितना आ जाएगा सर? 8 9 10, 10 माइनस का कितना आ जाएगा सर? 10 माइनस का 9 बराबर 1, ड्यू 1 आएगी सर। कार्बन कितने? 9 बनाए, बनाओ भाई 9 बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ लगा दे सर OH, और ये डबल यहाँ भी लगा दे OH। बोलो, यदि कुछ ऐसा कर दे, सही जा रहा है ना? चलो देखते हैं इसकी ड्यू कितने आगे। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9 हो गया, H18 होगा, 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 3 18, सही है O2। ये अपने पास P लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? P। अब P की रिएक्शन कह रही है डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर एंड ऑल्सो शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है? नहीं कर रहा सर। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करवाना है तो इसको कीटोनिक CH3CO ग्रुप में लेके चलो। तो यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ OH। अब चेक करो, अब देखो
इस 2 डिग्री अल्कोहल के कारण तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है। और डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर मतलब कहना है Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो सही तो बात है ना सर, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन ही तो हुआ, ठीक है। तो Br2 वाटर के साथ डीक्लोराइजेशन रिएक्शन होगी, यही होगा ना, डीक्लोराइजेशन, सही है। ब्रोमीन वाटर एंड आल्सो शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी शो कर रहा है। अब आगे बोलो क्या करें। P on ozonolysis followed by treatment with H2O2 gives Q। अब इसका करवाता है रिएक्शन से, अब इसका अपन रिएक्शन करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ अपने पास आ गया सर OH और ये लो सर डबल, सही लगा ना। चलो सर आगे बढ़ो, क्या भाई बोलो, यहाँ लगा दे OH। चलो इसकी रिएक्शन करवानी सर O3 के साथ H2O2, H2O2। सर ये जो है ना, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो सर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और OH, कोई दिक्कत। और इसकी रिएक्शन करवानी है नहीं है, और दे ना, और दूसरा वाला लिखो भाई, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 और 5 कार्बन इसमें भी है, ये लो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, C डबल बॉन्ड O और OH, सही है ना। और यहाँ हमने पास आ जाएगा सर OH, ठीक है सर। क्वेश्चन को बहुत ही सटीकता से बारीकी से पढ़ना भाई, ये कह रहा Q एंड R दे रहा है, ये Q ले लो और ये R ले लो, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, वाइल कंपाउंड Q शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस सर, ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो ही करेगा सर, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3CO ग्रुप आ जाएगा। आगे बोलो, कंपाउंड R डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, सही तो कह रहा ना, CH3CO ग्रुप आएगा ही नहीं ऑक्सीडेशन से। भाई इसका यदि मैं Br2 हेलोजन होता है, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, तो अल्कोहल को कीटोन में ले जाएगा, कीटोन ले जाएगा, तो ये अपने पास CH3CO ग्रुप तोड़ना आ रहा है, इसका नहीं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है सर। अगला क्या कर रहा है, Q and R on oxidation with PCC, pyridinium chlorochromate, followed by heating, gives S and T respectively। लो सर, इनको अपन को हीटिंग करवाना है। पहले तो यह है कि सर इसकी रिएक्शन करवाओ पीसीसी के साथ, pyridinium chlorochromate, तो बन जाएगा सर ये, तो सर ये बन जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O और OH और ये डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन भी कराओ सर पीसीसी के साथ, pyridinium chlorochromate, क्या बन जाएगा बोलो, C डबल बॉन्ड O और OH और यहाँ आ जाएगा सर डबल बॉन्ड O, सही है ना। चल आगे क्या कह रहा है भाई, बोथ S and T शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। लो यदि मैं इसको हीटिंग करता हूं तो सर CO2 रिलीज होगा और एसीटोन बन जाएगा, कैसीटोन, एसीटोन। यदि मैं इसको हीट करता हूं तो बन जाएगा सर 2 ब्यूटेनोन। वाह सर वाह, क्या बात है, मजा आ गया सर, क्योंकि CH3CO ग्रुप है तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है मेरे भाई। और यदि मेरे पास इसमें भी CH3CO ग्रुप है तो ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है। क्या बोलती है पब्लिक, यस या नो। चलो सर अगला सर, Q and R on oxidation with PCC, ठीक है, followed by heating gives S and T,
एस और टी बोला सर, ये हो गया सर एस, और ये हो गया सर टी, एस फॉर सकीना, टी फॉर तालिबान। चलो सर आगे, पॉजिटिव आइडोम टेस्ट, ठीक है सर। सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एस एंड टी, वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, पहले का तो आंसर आ गया बिना देखे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इन एस प्लस का टी बराबर, गुरुजी बजाओ मन में ताली, 1 + 1 = 2, आंसर इज 2। कोई दिक्कत? चलो सर, गजब क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया सर। अगला देखो, अगला खत्म नहीं हुआ सर, अभी देखो, अब ये कहानी तो यहां से है। कंप्लीट को पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ क्यू, क्यू के 500 मोल लिए एंड 500 मोल ऑफ आर गिव्स 1 मोल ऑफ ए सिंगल एसाइक्लिक कोपॉलीमर। इससे बनने वाला कोपॉलीमर है वो बताना सर। पहले तो ये देखो सर, अपने पास क्यू और आर ये रहे, इनका पॉलीमराइजेशन कराओगे तो पॉलीएस्टर बनेगा, तो बनाओ सर पॉलीएस्टर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो सर ये बनेगा सर ऐसा, OH CO OH, ठीक है। चलो देखते रहना भाई आराम से, है या जाएगा सर अपने पास 1 2 3 4 5। चलो सर प्लस का ये कुछ ऐसा है OH और ये COOH, इनका पॉलीमराइजेशन कराओगे, अल्कोहल प्लस एसिड बराबर ईस्टर, तो ये बन जाएगा सर इसका, यदि मैं पॉलीमराइजेशन करवाता हूं, पॉलीमराइजेशन, तो बनता है सर पॉलीमर, क्या बनता है सर पॉलीमर, क्या बनता है सर पॉलीमर। अब जरा ध्यान से सुनना, और पॉलीमर भी कौन सा होगा सर, पॉलीएस्टर। कैसा एस्टर, पॉलीएस्टर। अब मेरे भाई एक फॉर्मूला याद करो, जब कभी भी कोई भी एस्टर पॉलीएस्टर बनता है तो जितने मोल आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से, तो उसका क्या निकल जाएगा, वेट, ठीक है सर। दोनों के कितने मोल यूज हुए सर, 500, तो 500 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड फर्स्ट माइनस का, सॉरी प्लस का, 500 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड 2। जब ये पॉलीमराइजेशन हुआ होगा तो इन दोनों में एडिटिव होने के कारण H2 निकला होगा, मतलब माइनस का 499 मोल H2 निकला होगा। मैंने कहा भी था जब कभी भी n मोल पॉलीमर बनता है तो उसमें से n-1 H2 निकलता है, मतलब माइनस का 18 इंटू 499। कोई दिक्कत सर? अब ये सॉल्व करना आपके हाथ में सर, 500 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे इसका, चलो 1 2 3 4 C4, 3 1 4, 4 और 2 6 7, 7 और 1 8, और O3, यही है ना। चलो मोलर मास निकालो इसका, 48 + 8 56, 56 + 48 104, यह आ जाएगा सर 104। कोई दिक्कत? प्लस का 500 500 इंटू इंटू निकालो सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C5H, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 7, 7 और 8 9, 9 और 1 10, और O3 इसका निकाल दो, कितना आ जाएगा, 60 70 70 प्लस का 48, तो यह आ जाएगा सर अपने पास 118 माइनस का 18 इंटू 499। तो सर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, कितना क्या आ रहा है चेक करते हैं। देखो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया आ रही है भाई, कितना क्या आएगा चेक करते हैं भाई। देखो 500 इंटू 104, ये आ रहा है सर 52,000, प्लस का 500 इंटू 118, ये आ रहा सर 59,000, माइनस का
18 मल्टीप्लाई 499 यार सर 8982। तो सर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा सर, ये आएगा सर, ये आएगा सर, ये आएगा सर अपने पास 10, 20 और 18 ग्राम। भाई साहब पॉलीमर नहीं है ये तो बस गजब लेवल का सवाल। इतना ग्राम उस पॉलीमर का मास आया है, सोचो भाई। और ये सवाल तुम्हें अब सच बता रहा हूँ, तुम्हें अब सच बता रहा हूँ, जेई एडवांस 2024 का है। सोचो किस लेवल में थिंकिंग करके सवाल बनाते हैं। सर छोटा सा सवाल दिख रहा है, लेकिन आंसर जब करने जाओगे तो आपको हर एक ध्यान रखना, कभी भी चाहे नीट हो चाहे जेई हो, पैटर्न बहुत स्मूथ देता है, बस आपको हर एक लाइन समझ के चलना है। इसमें हर लाइन समझ के अपन पहुंचे सर आगे, समझे। ये जरूर जरूर ध्यान रखें भाई, इसको आराम से नोट कर लेना। ऐसी ही अपन सीरीज लाते रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास को करते अपन यही समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट तैयार करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ऐसी ही ब्लॉकबस्टर सीरीज आती रहेगी, तब तक के लिए ओके बाय।